बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक। जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली नहीं बल्कि आ चुकी है। फिर सीटी बजेगी, अब खेल जमेगा। था जिसका सबको इंतज़ार, आ गया है वो शाहकार और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ कुछ ही दिन में होने वाला है। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गेम देखी जाती है, खेली जाती है और जिसके मद्दाह हैं वो और कोई नहीं बल्कि क्रिकेट की गेम है। और क्रिकेट की गेम का सबसे बड़ा मेला जिसकी मकबूलियत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अब की पूरी दुनिया में हो चुकी है, वो है पाकिस्तान सुपर लीग। और उसका सीज़न 9 शुरू होने जा रहा है 17 फरवरी से। अब इस पीएसएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक बहुत अहम मौका है कि वो अपनी कमियों और अपनी कोताहियों को पूरा कर सकें। वर्ल्ड कप बिल्कुल शुरू होने जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप जून में, और उससे पहले हमारे प्लेयर्स की एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि वो उनके पास एक मौका मिला है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी इंटरैक्ट करेंगे और उनको ज़बरदस्त मौके मिलेंगे अपनी गेम स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो मेरे हिसाब से पीएसएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, ख़ास तौर पे वो प्लेयर्स जिनको ये पता है कि हमारी जगह पाकिस्तानी टीम में पक्की है, उनको एक प्रॉपर प्लान के साथ चलना पड़ेगा ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकें वर्ल्ड कप में। अब मैं आपको इसकी मिसाल देके बताता हूँ। अब देखें, वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे सारे पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स हैं उनको बैठना चाहिए और अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं उनको फिक्स कर लेना चाहिए कि कप्तान जिस तरीके से सोच रहा है टीम को लेने के बारे में, और बाकी प्लेयर्स जो अपनी पोजीशन समझते हैं कि उस पर बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं, वो आपस में बैठें, मशावरत करें और इस पे फोकस करें। जैसे देखें, फ़खर ज़मान है, बाबर आज़म है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस हैं, ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। अब इनको चाहिए कि अपना ओपनिंग स्लॉट जो है वो फिक्स कर लें। अगर नेशनल टीम में फ़खर ज़मान ने ओपनिंग करनी है या साइम अयूब ने ओपनिंग करनी है, बाबर आज़म ने ओपनिंग करनी है, कप्तान के मशवरे के साथ जिस प्लेयर ने भी ओपनिंग करनी है वो अपनी अपनी पीएसएल फ्रेंचाइज में भी उसी नंबर पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि हमने नोटिस ये किया है कि अभी पीछे जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ हुई थी उसमें तमाम जो प्लेयर्स थे वो हमने ओपनिंग बैट्समैन खेल लिए थे और सबकी जो कि कहते हैं पोजीशन थी वो ओपनिंग स्लॉट्स वाली थी और उनको हमने मिडिल ऑर्डर में खिला दिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। तो हमें इस तरीके से नहीं चलना। यही जो फार्मूला है वो ओपनिंग बैट्समैन पे लगेगा, यही फार्मूला जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे लगेगा और यही फार्मूला जो है हमारे बॉलर्स पे भी लगेगा। अब 3 से 4 बॉलर्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा सबकी निगाह है। सबसे पहले तो आते हैं हमारे प्लेयर नसीम शाह, द स्टार बॉलर, जिनको हमने वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा मिस किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि सबकी नज़रें इस वक्त नसीम शाह पे होंगी। एक तो वो पीएसएल में सबसे ज़्यादा महंगे बिके हैं, पहले वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते थे और अब वो खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से और वो सबसे महंगे तरीन प्लेयर भी बिके हैं। तो उनको ये देखना है कि मेरा रोल क्या है। इसके बाद हमारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, वसीम जूनियर है और जमान खान है। तो इन सारे प्लेयर्स को भी सोचना पड़ेगा कि हमारी मेन स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मेन बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है, हमने क्या शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करनी है, क्या हमने मिडिल के ओवर्स में बॉलिंग करनी है, या फिर जो है हमने डेप्थ के ओवर्स में बॉलिंग करनी है। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है। अपने रोल्स को पीएसएल से पहले अगर फिक्स कर लें, जैसे बात की जाए जमान खान की, तो उनको कहा जाता है डेप्थ ओवर स्पेशलिस्ट और उन्होंने पाकिस्तान को और लाहौर कलंदर्स को, बल्कि लाहौर कलंदर्स को उन्होंने बहुत से मैचेस जितवाए हैं। अब लास्ट पीएसएल 8 एडिशन का फाइनल हम में से कौन भूल सकता है, जो उन्होंने आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड किए थे। तो उनको मजीद इस पीएसएल में अपने आप को नरिश करने का मौका मिलेगा। तो मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि वो अपने रोल को फिक्स करें और पीएसएल में जितने डेप्थ ओवर्स हो सकते हैं वो करें, क्योंकि उनको प्रेशर को कंटेन करना रहेगा और बाकी उनकी नर्व्स जो हैं वो मज़ीद स्ट्रांग होंगी। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो अपनी ओपनिंग स्पेल पे फोकस करें, नसीम शाह अपनी ओपनिंग स्पेल पे फोकस करें और हारिस रऊफ, हम देख रहे हैं उनकी लाइन लेंथ बहुत बिगड़ी हुई है, पेस उनकी ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन वो मिडल ओवर्स में बहुत मार खा रहे हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले जितनी से ज़्यादा गलतियाँ सुधार सकते हैं वो पीएसएल में सुधार लें, क्योंकि उसके बाद कोई चांस नहीं है। पाकिस्तानी अवाम हमारे प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठती है जब भी कोई मेगा इवेंट आता है। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर स्ट्रेंथ्स को पीएसएल में यूटिलाइज़ करें, क्योंकि पीएसएल एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं माना जाता बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है। और इस टाइम अगर मैं बात करूं क्रिकेट लीग्स की तो पीएसएल स्टैंड्स सेकंड इन द होल वर्ल्ड।
यानी दुनिया की दूसरी बड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट जो है वो रेज हो रहा है कि लास्ट ईयर पीएसएल की जो स्टैंडर्ड था वो उस तरीके से अप टू द मार्क नहीं था। हम देख रहे थे कि हमारे बैट्समैन कितनी इजीली स्कोर कर रहे थे, 235 हो रहा था, 240 स्कोर हो रहा था और वो बाद में चेज भी हो रहा था। और वही बैट्समैन जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाके खेल रहे थे तो वो वही शॉट्स खेल रहे थे, उसी टेक्निक के साथ खेल रहे थे, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार मेरी पीएसएल मैनेजमेंट से ये गुजारिश है कि जो पिचेस का क्राइटेरिया उसको आप रखें टॉप नॉच हायर लेवल पे, क्योंकि जितनी हार्ड प्रैक्टिस हम करेंगे हमें आसानी होगी वर्ल्ड कप में अपने स्किल्स को आजमाने के लिए। तो पीएसएल के लिए सब स्टे ट्यून्ड रहें, क्योंकि ये हमारा क्रिकेट का त्यौहार है। पहले हमारे इन दिनों में बसंत का त्यौहार होता था, लेकिन उसको हमने चेंज करके स्प्रिंग का पीएसएल का पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन का त्यौहार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और ये आज से ही नहीं बल्कि 2016 से चल रहा है। और इस त्यौहार का सारे साल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के क्रिकेट शायकीन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान वलीद बिन तारिक को दीजिए इजाज़त, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आने वाला PSL 9 का एडिशन तमाम PSL के एडिशंस को पीछे छोड़ देगा और एक रिमार्केबल क्रिकेट हिस्ट्री मेंटेन करेगा और हमें बड़े ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।